नमस्कार। नमस्कार। प्रारब्ध के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर हमारे सभी सम्मानित दर्शकों का स्वागत है। स्क्रीन पे आप दूसरी तरफ, स्क्रीन के दूसरे हिस्से में आप जिन्हें देख रहे हैं, आप हैं इष्टदेव संस्कृतायन जी। सबसे पहले इष्टदेव जी, आपका स्वागत प्रारब्ध पर। धन्यवाद। मैं भी आपका स्वागत करता हूं और सभी प्रारंभ के सभी दर्शकों को नमस्कार जी। दर्शकों, जिस चर्चा में आज हम लोग इष्टदेव जी के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका कि थंबनेल भी आपने देख लिया, वो एक बहुत ही गंभीर और महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, जिस पे हम आगे आने वाले कुछ समय पे एक धारावाहिक के रूप में विषय दर विषय और इसके जो अलग अलग आयाम हैं उन पर बात करते रहेंगे। तो नाथ संप्रदाय जैसे विशाल और गंभीर विषय पर बातचीत करने के लिए इष्टदेव संस्कृतायन जी का अगर मैं परिचय दूं तो आप अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक गोरखपुर विश्वविद्यालय से करने के बाद एक लंबे समय तक हिंदी पत्रकारिता, स्थापित पत्रकारिता से जुड़े रहे हैं। इसके अतिरिक्त आपने दैनिक जागरण, अमर उजाला, जागरण सखी, पुनर्वा, मंथन आदि पत्रिकाओं के संपादन का काम संभाला है और दीनदयाल उपाध्याय संपूर्ण वाङ्मय, इसके 15 खंडों में जो प्रकाशन हुआ उसके लिए वो भी रचना कर्म आपके हिस्से आता है। और इसके अतिरिक्त नाथ संप्रदाय और हठ योग साहित्य, भाषा विज्ञान, मीडिया अध्ययन और अनुवाद अध्ययन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी साहित्य से लेकर भक्तिकालीन साहित्य और ट्रांसलेटेड लिटरेचर तक आपके अध्ययन, वाचन और स्वाध्याय का विस्तार रहा है, कर्म क्षेत्र का विस्तार रहा है। आप आजकल वर्तमान में प्रोजेक्ट एसोसिएट हैं राजभाषा प्रकोष्ठ, भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान रुड़की। तो इष्टदेव जी, इस परिचय के साथ मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को ये जो एक विशाल विषय हमने चुना है, देखिए कहने को तो केवल 2 शब्द है, नाथ संप्रदाय या नाथ पंथ। ये कितना छोटा सा एक शुरुआत लगती है, लेकिन अपने चर्चा को लेके, अपने दायरे को लेके, अपने तमाम और आयामों को लेके ये बहुत विस्तृत है। तो क्या कहेंगे आप, कैसे एक आम दर्शक, एक आम समझ रखने वाला नाथ संप्रदाय को बिल्कुल राह भाषा में, हम तो आगे और गंभीर चर्चा करेंगे इष्ट जी आपके साथ और ये लगातार चर्चा परिमार्जित होती जाएगी, लेकिन हम अगर शुरुआत चाहें कि नाथ संप्रदाय क्या है? सबसे पहले तो नमस्कार आपको निश्चय, और धन्यवाद कि आपने इस अच्छी चर्चा के लिए अवसर दिया। और हम लोग इस बात की शुरुआत करें तो सबसे पहले जो शब्द आता है नाथ पंथ, बार बार हम लोग नाथ संप्रदाय के बजाय मोस्टली नाथ पंथ शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो अब इसमें ये नाथ पंथ या नाथ संप्रदाय जो भी कही बात एक ही है। तो नाथ पंथ भी अगर हम कहें तो यह 2 शब्दों से मिलकर बना है, नाथ और पंथ। अब नाथ और पंथ में पहली जरूरत इस बात की है कि हम नाथ को समझें। नाथ क्या है? मोटे तौर पर इसका अर्थ होता है मालिक, स्वामी, मालिक, महाराज। ये कई जो शब्द उपयोग किए जाते हैं, ये नाथ, ये सब एक ही परिप्रेक्ष्य के शब्द है। अब सवाल ये उठता है कि एक ही जैसे अर्थ देने वाले शब्द, चाहे स्वामी कहें, चाहे नाथ कहें, चाहे मालिक कहें, अलग अलग समुदायों में, अलग अलग पंथों में अलग अलग शब्दों का प्रयोग होता है, लेकिन अर्थ एक जैसा ही होता है। तो अब ये जो नाथ होना है, प्रश्न यह उठता है कि किसका नाथ, कौन नाथ, किसका नाथ? क्या यह ऐसा है कि हम दुनिया का कोई साम्राज्य पा लेना चाहते हैं? नहीं। क्या यह ऐसा है कि हम बाकी सबको गुलाम बना लेना चाहते हैं? नहीं। यह जहाँ कहीं भी स्वामी शब्द का प्रयोग पर्टिकुलरली भारतीय संप्रदायों या भारतीय दर्शनों के संदर्भ में
की शब्दावली में हुआ है, वहां कहीं भी इसका अभिप्राय किसी और पर आधिपत्य स्थापित करने से नहीं। इसका इकलौता अभिप्राय जो है वह स्वयं अपने आप पर विजय पाने से संबंधित है। आप देखिए, हमने महावीर उसे कहा जो जिसने सब कुछ छोड़ दिया, दिशाओं को ही जिसने अपना अंबर मान लिया। हमने किसी को जीतने जाने वाले के लिए कोई बात नहीं कही, लेकिन और सबसे दुनिया को जीतना उतना कठिन काम नहीं है जितना अपने आप को जीतना है। जब हम नाथ कहते हैं तो उसका अभिप्राय होता है स्वयं को जीतना। चाहे एक शब्द आता है गोस्वामी। ये गोस्वामी क्या है? इस गोस्वामी का अर्थ भी जो है वो कोई गौओं पर विजय पाना नहीं है। यहाँ गो का अर्थ वास्तव में इंद्रियां है। यह इस बात को ज्यादा स्पष्ट करता है कि इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। वास्तव में नाथ जिनको कहा गया उनका भी उद्देश्य यही रहा है, उनका भी लक्ष्य यही है, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना। स्वयं पर विजय प्राप्त करने के लिए जरूरी है इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना, क्योंकि हमारा जितना कुछ भी जो चीजें हमें गुलाम बनाती हैं, जो चीजें हमें तमाम कामनाओं से ग्रस्त करती हैं और संसार को बिगाड़ने की ओर बढ़ाती हैं, वो कुछ और नहीं है, वो हमारी इंद्रियां ही हैं। इंद्रियां हैं तो विषयों में आसक्ति है, विषयों में आसक्ति है तो फिर हमारा दुनिया भर की भागदौड़ है, तमाम चीज़ों की और हमारी वासनाओं में हमारी अभिरुचि है, और ये हमें जोड़ती है, तमाम चीज़ों से इधर उधर करती है, अपने आप से विचलित करती है, हमारे स्वयं के केंद्र से यह हमें विचलित करती है। यह जो विचलन है इसे रोकना, इस विचलन से अपने आप को बचा लेना, यह इंद्रियों पर विजय है। इसी विजय का नाम यहाँ स्वामित्व है। ये जो यह आएगा कैसे? अब देखिए कि नाथ शब्द का प्रयोग एक और अर्थ में होता है। हम लोग खेतों में बैल चलाते हैं तो उनको नाथ लगाया जाता है, पगहे के साथ जो कि जुड़ा हुआ होता है। यह नाथ कोई और चीज नहीं है, यह नाथ फिर वही बात कह रहा है, नियंत्रण की बात। किस बात के लिए? नियंत्रण के लिए। जो नियंत्रण करे वह नाथ है, जो पालन करे, जो पोषण करे, जो भरण करे वह नाथ है, और जो संयमित करे वह नाथ है। वास्तविक जो इसका जो मूलभूत अभिप्राय है वह वास्तव में अपने आप को संयम की ओर ले जाना है, अपने आप को संयमित कर लेना है। कोई ऐसा थोड़ा है कि हमने अपनी इंद्रियों पर विजय पा लिया तो हम उसको ईंटे से धर के कूटेंगे, नहीं। इंद्रियों को संयमित कर लेना, यही नाथ तत्व है। नाथ शब्द का मूलभूत अर्थ है। इसी अर्थ में यही अर्थ एक और शब्द आता है नथ। इसमें भी वास्तव में जब हम कहते हैं कि नथ उतरना जिस अर्थ में आता है वो कोई और बात नहीं है, बस वही उतना ही अर्थ है कि हमने संयम खो दिया। संयम खोना, बिल्कुल। जैसे आपने, ठीक है जी, जैसे आपने अभी देशज शब्द जो है वो नाथना, दरअसल हम अपने थोड़ा सा और उसको आसान करते हैं। तो जो बैलों की जोड़ी या पशुओं को नाकों में से एक रस्सी, यानी उन पर पूरा कंट्रोल, वो चाहे घोड़ा गाड़ी में हो तो वहां भी जो है वो रखा, जो आगे नथ, तो वो नाथना मीन्स कंट्रोल और वही अनुशासन। जी, वहां से आप ले गए कि एक दूसरे आयाम में बुद्धि का इस्तेमाल होता है कि साहब नथ उतर गई, यानी कि व्यक्ति ने अपना संयम, अपना कंट्रोल, अपना अनुशासन खो दिया। जी, खो दिया। जो उसका अपने आप पर नियंत्रण था
वह जाता जी। रहा। अब ये कहीं ना कहीं शुचिता से भी जुड़ा हुआ है, हम्म। ठीक है ना। संयम है तो शुचिता से भी जुड़ा हुआ है संयम, क्योंकि सारा जो संयम का खेल है, सारा जो आपका अपने ऊपर स्वामित्व का खेल है, वह आपके संयम से जुड़ा हुआ है। वह और आपका जब तक अपने आप पर स्वामित्व है, तभी तक आपके भीतर की शुचिता है। यह अर्थ भी इसमें सन्निहित है। तो अब ये बात स्पष्ट हो गई नाथ की, कि नाथ क्या है। मतलब अपने जी। जब जब गोरख जैसे है ना कि स्वामी विवेकानंद, हम कहते हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, जी। ठीक है, जी। कोई भी, तो ये स्वामी और कुछ नहीं है, वही है गोरखनाथ, ठीक है। जो नाथ शब्द होता है, जो नाथ शब्द है, ठीक यही अर्थ जो है स्वामी शब्द देता है। और यही जी। शब्द अघोर पंथ में चले जाइए तो मालिक, मालिक। जी। वहां सबके नाम में राम लगा होता है। यहाँ राम जी। का कोई और अर्थ नहीं है, यहाँ राम का अर्थ भी मालिक, नाथ। जी। वहां जी। अभिवादन में ही मालिक है। ये जी बिल्कुल। और नाथ संप्रदाय क्या है, नाथ पंथ क्या है, जब हम इसकी हाँ तलाश में निकले तो आप देखिए ना, हाँ सबसे पहले जो ध्वनित होता है सामान्य तौर पर कि नाथ का मतलब स्वामी, ये हाँ इसका बिल्कुल कितना उलट आपने बताया। और जो असली में नाथ पंथ के उसको विस्तार देता है कि नाथ का मतलब यहाँ पर स्वामी का मतलब यहाँ पर स्वामी नहीं है, मालिक नहीं है, ओनर नहीं है। नाथ का मतलब स्वामी नहीं है, कल्याण करने वाला नहीं है, बल्कि नाथ का मतलब अपनी इंद्रियों, अपने ऊपर के अनुशासन को कायम रखना, ये नाथ है। तो अब ये एक अपने, वो कहते हैं ना। हाँ, जी। किसी जी। और को काबू करना नहीं, अपने लेकिन को काबू पहली करना। हाँ लेकिन पहली बार सुनाई यही देता है। मुझे लग रहा है कि बहुत सारे हमारे दर्शकों को नाथ पंथ, तो ये सबके आगे नाथ लगा लगा रहना, और उसको हम थोड़ा इस पंथ से बाहर लेके जाएं तो सामान्य धार्मिक व्यक्तियों, धार्मिक व्यक्तित्वों के आगे नाथ लगा रहना, तो ये एक देता है कि नहीं, वो एक पुरुष समाज और जो पुरुष सत्तात्मक सत्ता है, और हालांकि इसको तमाम तरीके से, लेकिन यहाँ देखिए किस हाँ सुंदर संदर्भ में नाथ शब्द है। जी। हाँ बिल्कुल, ये ऐसे बहुत सारे शब्दों के अर्थ का अनर्थ हुआ है। और खुद हमारे माने नाथ पंथ में जुड़े हुए कई शब्दों का भी ऐसा अर्थ का अनर्थ हुआ है। मैं इस पर फिर आगे चर्चा होगी, जब बात होगी तो आएगी। जी। तो ये तो बात हो गई नाथ की। अब हम बात करते हैं पंथ की। पंथ माने एक विशेष तौर तरीका, एक विशेष आचार, हम्म। ठीक है। आ, धर्म नहीं, धर्म नहीं, क्योंकि धर्म तो सनातन ही है। जब जब बुद्ध जी। से बात की गई धर्म के संदर्भ में, तो बुद्ध ने कहा एस धम्मो सनातन। हम्म। भारत में पंथ कई हैं, लेकिन दुनिया में धर्म एक ही है। और नाथ पंथ उससे ट्यून करता है। भारत के जितने पंथ हैं वो सारे वह जो धर्म है उससे ट्यून करते हैं, समरसता बनाकर चलते हैं, उससे सौहार्द स्थापित करते हैं। वह स्थापित क्या करते हैं, उसी के नियमों के अनुसार अपने को आबद्ध करते हैं, उससे बाहर नहीं जानते हैं। क्योंकि हर धर्म के 10 ही लक्षण, मैंने उसको कई संदर्भ में गिनाया गया है, उन्हीं 10 को कई रूपों में भी कहा गया है। लेकिन मूलतः क्या है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, यही सारी चीजें हैं जिनको हम धर्म के लक्षणों में गिनाते हैं। और किसी भी धर्म में आप जाइए तो यही बात कहता है, किसी भी पंथ में आप जाइए तो यही बात कहता है कि ये क्या कि ये चीजें करो, यही है। कोई ये नहीं कहता कि किसी को मारो। कहते हो तो भाई वो कितने पंथ या कितने धर्म है वो जाने। लेकिन पंथ का जो मूलभूत है अर्थ है, दरअसल यह पंथ आया है पथ से, पथ से पंथ, रास्ता, एक जगह। अच्छा, रास्ते का, फिर रास्ते का अपना एक संयम होता है। आप एक रास्ते पर चलेंगे तो उसका अपना एक संयम होगा। बाएं दाएं कुल मिलाकर
ऐसा नहीं है कि आप किसी भी तरह से दौड़े चले जाएंगे, ऐसा नहीं है कि आपको नियम तोड़ेंगे। पंथ का मतलब एक जो नियमों में आपको आबद्ध करे, एक रूटीन जो आपको दे, एक अनुशासन जो आपको दे, और एक खास पद्धति, एक तौर तरीका आपको दे। तो ये आपका नाथ का पंथ हो गया, नाथों का रास्ता। अब नाथों का क्या, पहले से नहीं, नाथ पंथ यह मानता है कि नाथ तो आप है ही हैं, ऐसा नहीं कि आपको कहीं बनना है, नाथ तो आप है ही हैं। बस यह है कि आप अपने उस नाथत्व को पहचान लीजिए। उस पहचान का रास्ता क्या है, आपके भीतर का जो वह नाथ है, आपके भीतर का जो वह नाथत्व है, उसके पहचान का क्या तरीका है, उसके पहचान का जो रास्ता है, उसी को हम कहते हैं नाथ पंथ। ठीक है। अब जैसे आप यह देखिए कि जब कोई जोगी बनता है, आज भी यह परंपरा है कि जब कोई जोगी बनता है तो पहले उसे अपने परिवार से अनुमति लेकर आनी होती है। नाथ पंथ में जैसे तमाम होता है कि बहुत सारे पंथ हो, जिसको आप रिलीजन कहते हैं और जो पंथ कहते हैं उससे बड़ा अंतर नहीं है, वो बहका कर लोगों को बहला फुसला कर उनको अपनी ओर खींचते हैं। नाथ पंथ कहता है नहीं, पहले जाओ अपने बड़ों से, जिनके प्रति तुम जवाबदेह हो या जो तुम्हारे प्रति जिम्मेदार है, जो तुम्हारे लिए जिम्मेदार है, उनसे अनुमति लेकर आओ। अगर आप अविवाहित हैं तो अपनी माता से अनुमति लेकर आइए, अगर आप विवाहित हैं तो अपनी पत्नी से अनुमति लेकर आइए। अब जो लोग यह कहते हैं कि यह पुरुष प्रधान समाज है, वो बताएं कि और कौन सा पंथ है जो ये कहता है कि अपनी माँ से अनुमति लेकर आओ तब हम तुमको प्रवेश देंगे, या अपनी पत्नी से अनुमति लेकर आओ तब हम तुमको प्रवेश देंगे। अगर यह पुरुष प्रधान पंथ है तो यह बाप से अनुमति लेकर क्यों नहीं देता? क्यों नहीं कहता कि पिता से अनुमति लेकर आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं? क्यों नहीं कहता कि बेटे से अनुमति लेकर आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं? भाई से अनुमति लेकर आ जाओ, हम तुम्हारा स्वागत करते हैं? नहीं। और बिना अनुमति लिए आ जाओ, ये लो तुम्हारे घर आज चावल नहीं है, ये लो 2 बोरा चावल पकड़ो और हमारे और आ जाओ, ये तो कहने वाला है ही नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम बिना अनुमति के आ जाओ, हम ये कह रहे हैं कि जाओ अपनी माँ से अनुमति लेकर आओ, अगर अविवाहित हो तो, क्योंकि माँ के प्रति तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा दायित्व है। माँ की ममता, उस ममता को तुम महसूस करते हो और उस ममता को माँ महसूस करती है। और अगर माँ नहीं या आप विवाहित हैं, माँ नहीं है और आप विवाहित हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन माँ नहीं है और आप विवाहित हैं तो पत्नी है। माँ है तो भी अगर आप विवाहित हैं तो पत्नी से आपको अनुमति लेनी होगी। तो जाओ पत्नी से अनुमति लेकर आओ। यह कितना कठोर मैंने आप समझिए कि यह कितनी कठोर घड़ी होती होगी कि एक व्यक्ति अपनी माँ से, एक बच्चा अपनी माँ से या एक पुरुष अपनी पत्नी से संन्यास लेने का अनुमति ले रहा है। और यह अनुमति लेने वह तुरंत नहीं चला जाता है, यह अनुमति लेने वह तब जाता है जब उसकी पूरी मतलब जब वह साधना के एक निश्चित चरण पर पहुंच जाता है, उसके पहले नहीं। ये वो सीढ़ी है जहां से उसे कहा जाता है कि अब इसके बाद तुमको संसार में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। वह लेकर संसार में तुमको अंतिम बार भेजा जा रहा है, तुम्हें अंतिम बार भेजा जा रहा है कि तुम अपने परिवार से मिलकर आओ। इसके बाद फिर तुम्हें इसकी अनुमति नहीं मिलेगी। मिल गया तो कोई बात नहीं, मिल जाते हो कोई बात नहीं, मिल आओ। कहीं रास्ते चलते हुए मिल गया कोई बात नहीं, उस पर रोक नहीं है जी। लेकिन अब अगर तुम जाओगे तो अब तुमको वापस लौटने की अनुमति नहीं दी जाएगी परिवार। जी जी, इसमें
जी जी ईश्वर जी, जिस प्रकार आपने नाथ पंथ, तो नाथ शब्द पर की व्याख्या की, और पंथ, पंथ को भी आपने पथ से और किस तरीके से एक सेक्ट, और वो सनातन से तो बिल्कुल अलग है, यानी धर्म से बिल्कुल अलग है। वो एक आप संप्रदाय कह सकते हैं उसको, एक सेक्ट कह सकते हैं अगर मैं अंग्रेजी में कहूं तो। नहीं, यहां सनातन तक से अलग नहीं, नहीं नहीं, सनातन से अलग नहीं है, जी सनातन का हिस्सा है। का हिस्सा है बिल्कुल। और हाँ, दर्शकों के लिए और अपने सनातन धर्म और पंथ में कंफ्यूज न हो, बस इसके लिए मैंने इसकी व्याख्या की है। सनातन कभी से नहीं, अलग तो हो ही नहीं सकता, ये सनातन का हिस्सा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जी और यहाँ पर चूंकि अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपने नाथ और पंथ दोनों शब्दों को और कुल मिला के एक नाथ संप्रदाय, नाथ पंथ का एक परिचय दिया अभी तक। और हाँ आजकल विमर्श का जो एक अपनी अपना विधा है जिसमें लोग ऊपर ऊपर चीजों को बात करके रह जाते हैं, तो मुझे नहीं लगता है जी कि हमने जो गंभीर विषय को अभी प्रारंभ किया है, तो इसको एक लंबी और बड़ी चर्चा की तरफ चलना है, और उसको हम लगातार किस्तों में करते जाएंगे। तो यहाँ पर अब चूंकि हमने बड़ी गंभीरता से नाथ पंथ को समझने का एक प्रयास किया है आपके माध्यम से, तो मैं अपने दर्शकों को जरा एक बड़े छोटे से समय में एक बहुत जल्दी जल्दी जो है वो बता दें कि नाथ पंथ आज किस तरीके से कहाँ है देश में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राजनीतिक क्षेत्र हो। ये जैसे जैसे चर्चा आगे बढ़ेगी वैसे वैसे कुछ नामों और कुछ तमाम मनीषियों और इसके पुरुषों महापुरुषों के बारे में जब हम बात करेंगे बिल्कुल। और इनके जी प्रैक्टिसेस के बारे में बात करेंगे, समाज और नाथ संप्रदाय के अने सने के बीच में के बारे में जब बात करेंगे तो ये आएगा। लेकिन यहाँ अगर परिचय दे दें तो कहा यह जाता है कि आदि देवता, यानी आराध्य आदि आराध्य नाथ संप्रदाय के शिव हैं। और कई बार इसमें शैव धर्म और योग की जो प्रक्रियाएं हैं, परंपराएं हैं, और उनका एक मिक्सचर मिलता है। और जो इनका जो पद्धति है, वो पद्धति जो है वो कहीं आके हठ योग की साधना पद्धति के आसपास जाती है। तो इसी से वो जो आपने शुरुआत की थी ना, ये भी आगे चर्चा में आप बताएंगे ही, हम इन मुद्दों पर भी आएंगे। तो शुरुआत अगर आदिदेव, हमने कहा कि आदि गुरु, तो आदि गुरु तक जब बात आती है तो सर्वेश्वर महान भगवान महादेव। उसके बाद जिक्र आता है 8वीं और 9वीं शताब्दी, ये भी जब आपसे चर्चा होगी। प्रथम इनके जो नाथ पंथ के गुरु महर्षि मच्छिंद्रनाथ जी, उसके बाद गोरक्षनाथ जी आते हैं 10वीं 12वीं शताब्दी में। तो ये सब चर्चाएं आगे चलेंगी। अब नाथ पंथ को समझने के बाद जी आपने सहसा एक बात कही कि जब आदमी जोगी बनता है, अब योगी शब्द का ही एक देशज वर्जन है जोगी। जोगी। हाँ लेकिन इस देशज वर्जन में केवल इसका अनुवाद नहीं है कि हिंदी योगी का नहीं अनुवाद नहीं। कर दिया भोजपुरी जोगी में, बल्कि ये फिर मजहब तक पहुंचता है, ये धर्म हाँ के बाहर तक जाता है। ये भी हाँ चर्चा बिल्कुल हम आगे जाता है। आपसे करेंगे। हाँ तो इस तरीके से जब हम कई चीजों का, इसमें बौद्ध का भी प्रभाव हमने हल्का सा, क्योंकि ये विषय हम पूरी तरह आपके लिए छोड़ रहे हैं और हम दर्शकों की तरफ से एक प्रश्न वाचक की भूमिका में रहेंगे। तो लेकिन मैंने ये बताया कि आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है इस पूरी नाथ संप्रदाय और नाथ पंथ की श्रृंखला को लगातार देखते रहने की। ये हमारी आरंभिक चर्चा है और इस पर घंटों घंटों बात होनी है, ऐसे ही किस्तों में हम बात करते जाएंगे। तो जी अब चर्चा के इस पहले उद्घाटन सत्र में अगर हम अंतिम एक बात कहनी चाहें, और इसके बाद हम निश्चित एक छोटा सा हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद हम दर्शकों के लिए दूसरा एपिसोड भी आज ही आपसे बात करेंगे। तो अगर मैं ये कहूं कि इस भाग की चर्चा को समाप्त करने के लिए अगर आप ये बताएं कि नाथ संप्रदाय में इतना ज्यादा ये हिंदू सनातन धर्म का हिस्सा है, इसमें कोई कहीं कोई प्रश्न नहीं है, लेकिन इसमें इतना सम्मिश्रण क्यों है? देखिए, ये नाथ पंथ जो है, ये सनातन का हिस्सा, ये तो सुनिश्चित है, इसमें कहीं झंझट की बात नहीं है। और उसी सनातन के हिस्से बौद्ध,
जैन, सिख और भी कई संप्रदाय हैं और भी कई पंथ हैं। और ये सारे पंथ आपस में, मैं केवल नाथ पंथ की बात नहीं कर रहा हूं, सारे पंथ आपस में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। क्रॉस माने लड़ते नहीं हैं, एक दूसरे की बाउंड्रीज क्रॉस करते हैं। मतलब इस अर्थ में नहीं, वो नकारात्मक अर्थ में नहीं, बल्कि एक दूसरे से लेते देते हैं। जैसे नाथों की परंपरा बौद्धों में भी पाई जाती है, उनके यहाँ इन्हें सिद्ध माना जाता है। नाथों का पूरा आख्यान जैन समुदाय में भी पाया जाता है, उनके यहाँ भी सारे नाथ हैं। नाथों का नाथों का एक बड़ा लगाव सिख पंथ से भी मिलता है। अब आप इसकी व्याप्ति देखिए, जो आपने अभी बीच में जोगी की बात की थी। जोगी एक तो योगी के अर्थ में है, जो भी योग करता है योगी है, एक तो ये बात हुई। लेकिन जोगी एक जाति भी है। अब जोगी यह जो जाति है, इसमें बहुत सारे जो इसके हिस्से हैं वो इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग हैं। वो नमाज भी पढ़ते हैं और भरथरी भी गाते हैं, गेरुआ माला पहनते हैं। जिस भगवा की बात की जा रही है, माने जो राजनीतिक अर्थों में बहुत सारी बातें की जाती हैं भगवा के लिए, जो है वो वही भगवा पहनते हैं जिसको राजनीतिक रूप से बहुत बदनाम किया जा रहा है। तो वो भगवा पहनते हैं और सुबह से ही वो सारंगी लेकर भरथरी गाते हुए भीख मांगने निकल जाते हैं।